हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने बात करी थी डाइकीटोन्स बनाने की। और उसमें एक तो बीटा डाइकीटोन था और एक था गामा डाइकीटोन। ठीक है। गामा डाइकीटोन कैसे बनाते हैं, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गामा डाइकीटोन क्या होता है कि कीटो ग्रुप के रेस्पेक्ट में, देखो ये कीटो ग्रुप है तो इसके रेस्पेक्ट में पहला कार्बन अल्फा, दूसरा बीटा और थर्ड पोजीशन पे गामा है कहलाएगा, और वो कहलाता है गामा डाई कीटोन। ठीक है। तो गामा डाई कीटोन बनाना है हमने किसको, किससे? AAE से। इसका एक नाम और है, आप ध्यान रखना। अगर मैं आपको कहूं बताओ ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, तो आप क्या बोलोगे? एसीटोन। ठीक है। और ये पार्ट क्या हो गया बताओ? ये भी एसीटोन। तो एक एसीटोन को दूसरे एसीटोन से अटैच किया तो इसका नाम हो गया एसीटोनिल। एसीटोन इसका एक जनरल नेम है, एसीटोनिल। एसीटोन एग्जाम में अगर आ जाए एसीटोनिल एसीटोन बनाओ, आप समझ ही नहीं पाओ, पता नहीं क्या हो गया। तो एक एसीटोन दूसरे एसीटोन से जुड़ जाए तो उसको बोलते हैं एसीटोनिल एसीटोन। या फिर गामा डाई कीटोन, अंडरस्टूड है। या इसका मैं कहूँ IUPAC नेम बनाओ तो 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो जाएगा? हेक्सेन। हेक्सेन में कहाँ पे है? 2 और 5, तो हेक्सेन 2,5 डाई कॉन। ठीक है। अब मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था जैसे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाते हैं, दो सोडियम सॉल्ट लेकर के फिर उसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करना है। अब आप कॉपी पेन उठाओ और मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, दो AAE के सोडियम सॉल्ट लेके उसका कीटोनिक जल अपघटन करा दो। बात समझ में आई? क्या बोला मैंने? AAE के सोडियम सॉल्ट के दो मॉलिक्यूल और उसकी रिएक्शन किससे कराओगे? आयोडीन से। और फिर उसका क्या करोगे? एसिडिक नहीं, कीटोनिक जल अपघटन कराओ। चलो, जब मैं क्वेश्चन देता हूं वीडियो को पॉज कर दें और फिर आप क्वेश्चन को करने की आदत डालें। देखो ये सोडियम सॉल्ट हो गया, मैंने क्या बोला? दो सोडियम सॉल्ट लेने हैं, एक और ले लिया। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में भी हम दो लेते हैं। दो सोडियम सॉल्ट AAE के दो सोडियम सॉल्ट की रिएक्शन किससे करानी है? आयोडीन के साथ। तो क्या निकल जाएगा? क्या निकल जाएगा? 2Na। ठीक है। अच्छा, आप चाहो तो और बीच में CH2 भी डाल सकते हो, लेकिन अभी अपने को जरूरत नहीं पड़ेगी। इन दोनों की रिएक्शन से जब Na निकल जाएगा तो ये दोनों अटैच हो जाएंगे इस तरह से, क्योंकि आपको कीटोन बनाना है, इसलिए आप क्या करेंगे? इसका कीटोनिक हाइड्रोलाइसिस करेंगे। तो अब इसका आगे नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? कीटोनिक हाइड्रोलाइसिस, कीटोनिक जल अपघटन कैसे करते हैं पता है आपको? कीटोनिक देखो ऊपर वाले में HOH, ये देखो इस कार्बन कीटोन में क्या निकलती है? CO2 निकलती है, ये देखो निकल रही है। इसी तरह से नीचे भी आ रहा है, तो नीचे भी उसी तरह से जैसे ऊपर है वैसे ही नीचे की तरफ भी है। ये देखो क्या हो गया, तो ध्यान से देखेंगे तो एल्कोहल निकल गया दो। इधर क्या आ रहा है देखो, CH3CO CH2 CH2, फिर ये अटैच है, फिर वापस CH2CO CH3, तो आपके पास आंसर आ जाएगा CH3CO CH2 CH2 CO CH3 आ गया। तो इस तरह से गामा डाइकीटोन कैसे बनाया वो मैंने आपको बताया। लेकिन आप बताओ बीटा डाइकीटोन कैसे बनाते हैं? बीटा डाइकीटोन के लिए AAE की रिएक्शन किससे कराई बताओ? पढ़ा करो थोड़ा, एसिटाइल क्लोराइड से कराइए, एसिटाइलेशन। हाँ, पढ़ते नहीं हो। अक्टूबर आ गया, अक्टूबर आ गया बेटा, तुम्हारे एग्जाम तो वही होंगे, ध्यान रखना। तुम पढ़ाई नहीं करो, तुम सोच रहे हो मजे करो, मजे नहीं, पढ़ाई करनी है। हाँ जी। अब एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का प्रिपरेशन। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, विषम चक्रीय यौगिक का निर्माण कैसे करते हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पे एक फिक्स क्वेश्चन है जो आता है।
हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में बेसिकली आपको पता है ना हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है। साइकिल के अंदर कोई एक हेट्रो एटम आ जाता है। आपके ये चैप्टर भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ध्यान रखना। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बनाना है मेरे को, तो इसमें 3 कंपाउंड है। मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, आपको नाम बताना है, बताओ इनको क्या कहते हैं। और ये ध्यान रखें, ये तीनों आपके कोर्स में हैं, एक चैप्टर है आपके हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में। तो इसको क्या बोलेंगे? फ्यूरेन। इट इज फ्यूरेन। इसको क्या बोलेंगे बताओ? पिरॉल, पायरॉल। इसको क्या बोलेंगे? थायोफीन। ठीक है, थायोफीन। तो ओवरऑल ये हेट्रोसाइक्लिक साइकिल में बाकी 5 मेंबर रिंग चल रही है, उसमें ये 4 तो क्या आ गए कार्बन, और 5वां कौन है? ऑक्सीजन। तो रिंग में अगर कोई सारे कार्बन होते हैं, एक ही परमाणु होते हैं, तो उसको बोलते हैं समचक्रीय। लेकिन अगर अलग हो जाते हैं, डिफरेंट आ जाता है, तो उसको बोलते हैं विषम चक्रीय। जैसे इसमें ऑक्सीजन आ गया, इसमें नाइट्रोजन आ गया, इसमें सल्फर आ गया, ये सारे क्या कहलाते हैं? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। और भी होते हैं, बहुत सारे होते हैं। फिलहाल अभी मुझे इन तीनों को बनाना है इस AAE से। ये अपने क्वेश्चन अगर आ जाए एग्जाम में तो कैसे सॉल्व करना है, तो इसके लिए ध्यान रखो हमेशा। सबसे पहले AAE से आपको गामा डाई कीटोन बनाना है, ये पहला स्टेप हो जाएगा। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बनाना है ये तीनों, तो उसके लिए सबसे पहले क्या बनाओगे? गामा डाई कीटोन। तो अभी भी सीखा ना अपन ने, गामा डाई कीटोन बना दिया। अब गामा डाई कीटोन को, अब मैं फिर क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप कॉपी पेन खोलो और गामा डाई कीटोन का चला वायवी यानी इनोल रूप लिख के दिखाओ। करो 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 करो, तुम बदमाशी करते हो, मुझे सब पता है। वीडियो को पॉज करके और उसके बाद आप बनाओ गामा डाई कीटोन का इनोल फॉर्म बनाओ। ये रहा गामा डाई कीटोन। ठीक है, मैं इस गामा डाई कीटोन का इनोल फॉर्म बोल रहा हूं, तो देखो ये अल्फा हाइड्रोजन, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा हाइड्रोजन है, तो अल्फा हाइड्रोजन को क्या करेंगे आप? अल्फा हाइड्रोजन को इस तरफ शिफ्ट करेंगे ऐसे, तभी तो इनोल बनता है। इनोल किससे बनता है? चैप्टर की स्टार्टिंग यहीं से तो हुई थी। इनोलेट क्या होते हैं? जो अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक नेचर का होता है। तो अल्फा हाइड्रोजन, इस कीटो के ग्रुप ये अल्फा हाइड्रोजन है, इस कीटो के ग्रुप ये अल्फा हाइड्रोजन है, तो दोनों को अल्फा हाइड्रोजन देंगे तो कौन सा रूप आ जाएगा? कौन सा रूप आएगा बताओ? इनोल रूप बन जाएगा। डबल बॉन्ड CH इधर भी आ गया, और ये देखो इधर भी डबल बॉन्ड COH CH3। तो इसको तो हम क्या कहते हैं? कीटो, और इसको हम क्या बोलते हैं? इनॉल। तो ये कीटो इनॉल टोटोमर कन्वर्ट करनी है। अब इसका यूज करेंगे अपन। मैं एसिटो एसिटिक एस्टर जो ये आया देखो, ये जो डाई कीटोन है, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? लुक दिस, जो गामा डाई कीटोन था उसको अब मैंने ऐसे लिख दिया। ये देखो, ये रहा, ये अल्फा, ये बीटा और ये गामा। गामा डाई कीटोन का अब इसमें आपको क्या करना है, यानी कि आप गामा डाई कीटोन बना करके उसको इस रूप में से टिल्ट फॉर्म में मोड़ करके ऐसे व्यवस्थित करके लिखेंगे, और इसका फिर क्या बनाएंगे? टोटोमर। ये देखो इसका टोटोमर ये रहा, यानी इसको इसको ऐसे लिखना है तो कैसे लिखेंगे? अब आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन ये रहा, देखो ये वाला अल्फा हाइड्रोजन लेना है, ये अल्फा हाइड्रोजन ऐसे आया, इधर ये अल्फा हाइड्रोजन ऐसे आया, तो आपके पास इसका क्या रूप आ जाएगा? इनोल रूप आ जाएगा। ये आ गया, ये देखो ये OH, इधर ये OH और ये मैथिल। ये देखो ये रहा, यही तो है वो रूप। इसको क्या किया अपन ने? इसको मोड़ दिया, ऐसे ऐसे ही घुमा दिया मैंने, देखो ऐसे ऐसे यूं, ऐसे यहाँ से इसको इसको पकड़ के ऐसे नीचे कर दिया, तो ये आया ना देखो। तो आपको एग्जाम में क्या करना है? सबसे पहले अगर आपके क्वेश्चन आए ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बनाओ, तो आपको पहले गामा डाई कीटोन बनाना है, फिर दूसरे स्टेप में गामा डाई कीटोन को, इन सेकंड स्टेप गामा डाई कीटोन को इनोल फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखना है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अगर मैं इसको हीट कर दूं, गर्म करूं, तो गर्म करने से देखो दो OH पास पास है ना,
तो क्या निकल जाएगा, H2O। H2O निकल के देखो स्ट्रक्चर क्या दिख रहा है आपको, आप ध्यान से देखेंगे, ये देखो यही तो बना हुआ है, देखो डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये दोनों डबल बॉन्ड आ गए, और साथ में इधर उधर क्या लग रहा है, दो मैथिल लग रहे हैं, एक इधर CH3, एक इधर CH3। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, तो फ्यूरेन, और फ्यूरेन में क्या ऐड हो रखी, दो मैथिल हो रखे हैं, उसको क्या बोलेंगे, नंबरिंग करेंगे, देखो हिट्रो में 1 यहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5, तो नाम हो गया 2,5 डाई मैथिल फ्यूरेन। अब यदि मैं इसी को हीट करूं इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया, अमोनिया के साथ अगर गर्म करें, डायरेक्ट गर्म नहीं करके अमोनिया के साथ करेंगे, तो होगा कुछ भी नहीं। देखो आप यहाँ से पहले ये फ्यूरिन बनेगा, और फ्यूरिन में अगर आप अमोनिया डाल दो, यहाँ पे देखो अमोनिया डालेंगे H2NH, तो पानी निकल जाएगा, बीच में क्या जाएगा, ऑक्सीजन की जगह क्या आ रहा है, NH आ रहा है, ध्यान है ना। तो वही चीज अगर डायरेक्ट अपन करेंगे तो यहाँ वाटर के साथ साथ कितने वाटर निकलेंगे, 2 वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, 2 वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे। तो वो आप चाहो तो इससे भी बना सकते हो, आप चाहो डायरेक्टली कर सकते हो, यहाँ पे ऑक्सीजन की जगह NH आ जाएगा। तो अब आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपको क्या मिला, NH आया, बताओ क्या है ये, डाई मैथिल पिरॉल। क्या आ गया, देखो ये तो क्या बना फ्यूरेन, और ये क्या बन गया, NH आ गया ना, तो क्या बन गया, पिरॉल, डाई मैथिल पिरॉल। अगर आप इसी को गर्म करेंगे किसके साथ, फास्फोरस पेंटासल्फाइड के साथ, P2S5 के साथ गर्म करना है, तो SO2 निकल जाएगी, पानी निकल जाएगा, और यहाँ पे बनेगा सल्फर आ जाएगा, यानी कि आपको क्या मिल जाएगी, थायोफीन, डाई मैथिल थायोफीन आ जाएगी। तो है ना बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत इजी है। आपको पहले क्या बनाना है, गामा डाइकीटोन, फिर गामा डाइकीटोन को किसमें चेंज करना है, इनॉल में, और इनॉल को गर्म करने से, या अमोनिया से गर्म करने से, या P2S5 से गर्म करने से ये तीनों हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है। इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ो, देखो, समझो और लिखो। थैंक यू।